दोस्तों इधर उधर के ब्लॉग तो बहुत बना लिए, सोचा आज एक ब्लॉग माँ के लिए बना लें। तो हाय दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में आप लोगों का। पता नहीं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, आज की बातें आप लोगों को पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि आज का ब्लॉग दोस्तों पूरी तरह से माँ के ऊपर डेडिकेटेड है। और जो लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं, जो लोग अपनी माँ को मानते हैं, वो ब्लॉग देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं, प्यारा सा माँ के लिए आई लव यू मॉम कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कहते हैं दुनिया में चाहे कितने भी रिश्ते हम बना लें, लेकिन जो माँ का रिश्ता होता है उस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। आप दुनिया में कहीं भी रहें, कुछ भी करते रहें, आप माँ को भूल सकते हैं, लेकिन माँ आपको कभी नहीं भूल सकती। ये बातें मुझे दोस्तों याद आई, मेरा एक छोटा सा बाबू है, उसको लेकर के। वही मात्र 1.5 साल का है। ना तो मैं उसकी माँ हूँ, ना तो मैं उसका बाप हूँ, लेकिन फिर भी वो जब रोता है तो यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। और जब वो किसी के पास नहीं जाता, जब रोता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मेरी तरफ देखता है। रात में उठता है तो मुझे ढूंढता है, और उसके लिए मैं रात रात भर जागता हूँ। और जब उसको भूख लगती है तो रात में उठ के मैं उसको दूध देता हूँ। तो कल मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा तो हमारी माँ ने हमारे लिए किया होगा। 9 महीने तक अपने कोख में पालती हैं, हर दुख सुख सहती हैं। एक माँ ही, एक स्त्री ही ये दर्द समझ सकती है कि एक कहते हैं एक बच्चे को जन्म देने में एक माँ का दूसरा जन्म होता है। उसके दूध का एहसान हम लोग सारी ज़िंदगी कुछ भी कर लें, उसका सबसे बड़ा एहसान है कि एक माँ की वजह से हम इस दुनिया को देख रहे हैं। आज हमारा जो भी वजूद है, हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आज उसी की देन है। उसी की देन है कि हमको चलना सिखाया, हमको बोलना सिखाया, हमको खाना सिखाया। और जब हम छोटे रहे होंगे, हम रात में रोते होंगे तो रात रात भर जाग के हमको सुलाती होगी। जब हमको भूख लगती होगी तो कहीं ना कहीं से वो व्यवस्था करके हमको खाना खिलाती होगी। जब हम बीमार पड़ते होंगे, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके वो हमारा इलाज कराती होगी। उस समय वो ये नहीं कहती होगी कि मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ से तुम्हारे लिए पैसा लेकर के आऊँ, कहीं से मिल नहीं रहा। नहीं, वो कहीं ना कहीं से ज़रूर अरेंज कर लेती है एक अपने बच्चे के इलाज के लिए। और हम क्या करते हैं, अभी है नहीं, आज नहीं देंगे, कल देंगे, कल नहीं देंगे, परसों देंगे, सब तुमको ही दे देंगे, तो हम अपने पास क्या बचा के रखते हैं। और उसने सारी ज़िंदगी आपको दे दी। आप कितनी भी बड़ी गलती कर दें, कुछ भी कर दें, उनकी नज़र में आपकी हर गलतियों को माफ़ किया जाता है। कहते हैं दोस्तों, जब माँ बाप बुजुर्ग होते हैं, मेरी वाइफ के मुंह से मैंने ये बातें सुनी है कि जब तक हम बच्चे रहते हैं तब तक माँ बाप हमारा ख्याल रखते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम माँ बाप का ख्याल रखें। माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका दिमाग बच्चों की तरह हो जाता है, जैसे हमारा बच्चों का दिमाग रहता है। तो अगर हमारी 100 गलतियों को लोग बर्दाश्त करते हैं, बचपन से लेकर जवानी तक, किसी के खेत में घुस गया, कोई नुकसान कर दिया, जवानी की बात करें तो कुछ गलत काम कर दिया, कहने को किसी लड़की को छेड़ दिया, कहीं जाके किसी का सर फोड़ दिया, कुछ भी कर लिया, हमारी हर गलतियों को माँ बाप झेलते हैं। और ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि उसने किया वो जाने। कोई घर पे शिकायत लेकर के आता है, उस शिकायत को भी एक्सेप्ट करते हैं, समझाते हैं, मारते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी कोई भी गलती होती है तब भी वो लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी अगर एक गलती होती है तो हम लोग उस गलतियों को अपने दिमाग में बैठा देते हैं। माँ शब्द अपने में ही परिपूर्ण है। जब ये चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, आज भी जब आपको चलते होंगे, चोट लगती होगी, जल जाते होंगे, ठोकर लगती होगी, तो यही सब निकलता होगा, अरे माई रे बात। क्यों निकलता है? क्योंकि भगवान ने उस चीज़ को अपने दिल में बैठाया है। तो हमारा फर्ज नहीं बनता है, अगर बचपन से लेकर उन्होंने जवानी तक हमारी देखभाल की है,
तो हमारे फ़र्ज़ बनता है कि उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई दिक्कतें आती हैं, या वो कुछ हमको गलत ही कह देते हैं, या हमारे बारे में गलत ही सोच लेते हैं। हमारी शादी होने के बाद या हमारे बड़े होने के बाद अगर वो गलत ही सोच लेते हैं, हमको गलत ही बोल देते हैं, तो अगर बचपन में हमारी आदतों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, हमको ठुकराया नहीं, बचपन में हमने जो भी गलतियाँ की, उन्होंने हमको मारी, सज़ा दिया, पढ़ाया लिखाया, कुछ भी किया, लेकिन कभी उन्होंने हमको ठुकराया नहीं, तो हम क्यों उनको ठुकरा देते हैं उनकी गलतियों पर। एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल ले जाते हैं, कभी वो कोई हिस्सा नहीं लगाते, कभी कोई वो बंटवारा नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, 4 बच्चों को पाल के बड़ा शादी ब्याह सब कुछ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवा देते हैं। लेकिन वही माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं और 4 बच्चों की जो होते हैं, 4 बच्चे प्लस 4 बीवियाँ, 8 लोग मिल करके 2 माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं, उसमें भी हिस्सा लगाते हैं। 1 महीना तुम्हारे पास, 2 महीना हमारे पास, 4 महीना हमारे पास। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ जगह मैंने देखा है, जब इस दुनिया को माता पिता छोड़ कर के चले जाते हैं तो उनके क्रियाक्रम में भी लोग हिस्सा लगाते हैं कि अगर 4 भाई हैं, 10,000 लगा है, 2,500 तुम्हारा, 2,500 तुम्हारा, 2,500 तुम्हारा, 2,500 तुम्हारा। क्या उम्मीद लेकर के लोग, एक आदमी एक पेड़ लगाता है कि ये पेड़ बढ़ेगा, जवान होगा, बड़ा होगा, तो इसकी छाया में हम लोग बैठेंगे, इसके फल को हम लोग खाएंगे। लेकिन वो पेड़ जवान हो जाता है, छाया तो देता है, फल तो देता है, लेकिन बैठता कोई और है, खाता कोई और है। क्यों ऐसा हम लोग करते हैं? बातें इतनी हैं दोस्तों कि क्या हम कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन घुमा फिरा की सारी दोस्तों बातें एक ही हैं कि माँ की वजह से हम दुनिया में आए हैं, माँ ने हमको बड़ा किया है, माँ ने हमको शिक्षा दी है, उसी ने हमारा सब कुछ किया है, उसी का वजूद है तो हम हैं। तो कुछ भी हो जाए जीवन में, माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए। कितने गाने निकले, माँ का दिल, सोनू निगम का गाना आपने सुना होगा, खेसारी लाल का गाना, धड़के लायक तो बेटा खातिर मायके करेगा। तो ये बात सही है दोस्तों। आज याद आई तो सोचे 2 शब्द बोल देते हैं, सबके बारे में बोलते हैं, माँ के लिए भी 2 शब्द बोल दें, व्यूज़ आए या ना आए, एक ब्लॉग उसके लिए भी बना लें। क्योंकि दोस्तों आज मुझे 3 महीना आ गया बॉम्बे आ गई, याद आ रही है घर की। मैं कभी अपनी माँ से बात ना करूं, कभी उससे कुछ ना करूं, लेकिन कभी उसने सामने से खड़े होकर के कोई शिकायत नहीं की कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुमने ऐसा क्यों किया। माँ सबकी माँ होती है, एक जैसी होती है, इसलिए कहीं कभी किसी की माँ को कुछ मत कहिए आप लोग, किसी की माँ को आप लोग गाली मत दीजिए। जो कहना है अपने आप को कह लीजिए, आमने सामने एक दूसरे को कह लीजिए, लेकिन कभी किसी की माँ को गाली मत दीजिए। जैसे हमारी माँ वैसे आपकी माँ, सबकी माँ। लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों किसी से थोड़ा सा भी अनबन होता है, किसी से थोड़ा सा भी झगड़ा होता है, लोग सीधे माँ को ही गाली देते हैं। कितना बड़ा पाप करते हैं, कितनी घिनौनी गाली देते हैं पता आप लोगों को। पुलिस वाले सीधे माँ की गाली देंगे, किसी से झगड़ा हो गया सीधे माँ की गाली देगा। मतलब हर रिश्ता, अगर आपसे तकरार हुई तो सीधे इसकी माँ की ऐसी, इसकी माँ की वैसी, इसकी माँ की वैसी। क्या हमने बिगाड़ा है, आपने बिगाड़ा? माँ ने क्या बिगाड़ा है? आप किसी की माँ को गंदा कहें, किसी की माँ को उल्टा सीधा शब्द कहें, किसी की माँ को गाली दें, ये हक किसी को नहीं बनता। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शायद आपको पसंद आया कि नहीं आया। बातें तो बहुत कुछ मन में थी, लेकिन कहते तो आंखों से आंसू चले जाते, इसलिए ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज के बाद मेरा ब्लॉग कोशिश करूँगा कि रिश्तों पे ही जाएगा, माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, पिता के ऊपर, भाई के ऊपर, बीवी के ऊपर, हर रिश्तों के ऊपर जाएगा कि रिश्तों की क्या अहमियत होती है ज़िंदगी में। इनको आप कभी मत छोड़िए, सब कुछ वापस आ जाएंगे। दुनिया में हर चीज़ खो जाएगी, आपको दोबारा मिल जाएगी, लेकिन जो रिश्ते एक बार खो जाएंगे दोबारा नहीं मिलेंगे।
जो दुनिया को एक बार छोड़ के चला जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए जब तक हैं तब तक जितना कमाना है कमा लीजिए। क्या आशीर्वाद, प्यार, क्योंकि एक बार माँ बाप या कोई भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया तो वापस नहीं आएगा। पैसा आ जाएगा, धन दौलत आ जाएगी, घर द्वार, खेती बाड़ी, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन एक बार रिश्ता कोई टूट गया, रिश्ता कोई चला गया तो वापस नहीं आएगा। और कोई रिश्ता ऐसा भी नहीं कि जो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा। उसका एक टाइम पीरियड है। माँ भी एक दिन जाएगी छोड़ के, पिता भी एक दिन जाएगा छोड़ के, हर रिश्ता एक दिन आपको छोड़ के जाएगा, और एक दिन आप भी सब रिश्तों को छोड़ के चले जाएंगे। हम भी एक दिन सब रिश्तों को छोड़ करके चले जाएंगे। तो क्यों ना जब तक हैं तो रिश्तों को हम बचा के रखें, अपनी तरफ से कोशिश करें, अगला कुछ भी करता है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।